परमेश्वरो आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित तत्वाश्रुत अपर नाम मोक्ष। इसके दूसरे अध्याय के प्रारंभिक सूत्रों को आधार बनाया पंचभावों की चर्चा अपने प्रारंभ हुई। इसमें भाव शब्द किन किन अर्थों में आता है, यहाँ कौन सा अर्थ लेना, व्याकरण की दृष्टि से भाव शब्द कैसे बना है, इन विषयों पर चर्चा करते हुए निक्षेप में से कौन से निक्षेप वाला भाव शब्द लेना है, यहाँ इस पर अपनी चर्चा चली। इस संदर्भ में निक्षेपों के माध्यम से विषयों का विवेचन क्यों किया जाता है, इसे स्पष्ट करते हुए धवल ग्रंथ और त्रिवय परिणति ग्रंथ कुछ गाथाओं बातों को पढ़ने लिखा था। कल जो आपने दोहराया था रात्रि में, बाद में समझ देख लिया होगा, अब अपने आप को दोहराना। पहले तो आपको ये बताना है कि अकेले यहाँ किए गए नोट्स को ही कौन कौन लिखना मानते हैं और इसके अतिरिक्त किन कितने इस विषय को लिखा है, इनके अतिरिक्त यानी यहाँ जो नोट बना है उसके अतिरिक्त। तो 15% ही होता, बाकी भी लिखने का प्रयास करना। यहाँ नोट करना ही अलग होता है और उसको फिर बाद में व्यवस्थित ढंग से पूरन देखना अलग होता है। तो मुझे तो वो बाद वाला व्यवस्थित लिखा हम जिन्हें लिखा है वे कल का प्रति सुना। पिछले कितने यहाँ बताया, हाँ लिखा हुआ करके सुनाए। जब हम अपनी अनादिकाल कर्म और देखें तो उसके कारणामी नाम मिल जाता है। कर्म के सापेक्ष से जीव के कारणामी को देखते हैं तो वह औदायिक आदि नाम पर उसके पड़ जाता है। पता नहीं सभी संस्थाओं में औदायिक कहाँ से चल रहा है, इतना सुधर बात है। मंगलाय करने भी स्मारक में सुनते वहाँ भी यहाँ भी कैसे औदायिक हो गए समझ, जब औदारिक से औदायिक से आ जाते औदाधिक तो शरीर में और यहाँ औदाधिक नहीं औदाधिक। शाश्वत भूत तत्व को परम पाठ नाम दिया है। अध्यात्म को जानने के लिए अमृतचंद आचार्य की टीका को पढ़ना चाहिए। कौन सी द्रव्य से जिस समय जो पर्याय प्रकट हो रही है उस रूप की होना उसे नो भाव पागल कहते हैं। उस रूप पर तन्मयता। जब हम द्रव्य निक्षेप को देखेंगे तो जैसा लगेगा। आप बोलते हैं माइक में से बोलते हैं। 4 घंटे बताए थे
कि इस अप्रकृति का निराकरण करने के लिए, फिर प्रकृति का निराकरण करने के लिए, दोनों के निराकरण, अप्रकृति का निराकरण और प्रकृति का निरूपण, और संशय का नाश करने के लिए और तत्वों का अवधारण करने के लिए, तत्वार्थ, इसके लिए निक्षेप का प्रावधान किया जाता है। फिर परिभाषा है कि जो प्रमाण और न्याय द्वारा पदार्थों का निर्णय नहीं करता और पदार्थ युक्त और अयुक्त में झुलसता रहेगा और उसे युक्त अयुक्त जैसा लगने लगता और अयुक्त युक्त जैसा। रात को जो आप लोग दोहरा रहे थे उसमें भाव भावक के संदर्भ में थोड़ी गड़बड़ी हो रही थी। क्या है भाव भावक, कौन बताना चाहिए? भाव एवं भावक का विभाग नहीं हो चुका है, उसका नाम भाव निक्षेप है। जैसे भाव निक्षेप नहीं पूछा है, भाव्य और भावक का अर्थ, कंस में गड़बड़ हो रही थी। भाव्य भावक, हमें और कौन बताना चाहिए? ये तो समय साल में भी पढ़ा होगा आपने कर्तिकर्माधिकार में, भाव्य भावक। कौन बताना चाहिए? भाव्य भावक। वाक्य ये था कि जहाँ भाव भावक का भाव भावक संबंध अस्त हो जाता है उसे न्यू आगम भाव निक्षेप कहते हैं। तो भाव भावक मतलब क्या? समय साधे की कर्तिकर्माधिकार के आधार से भी बता सकते, भाव भावक का प्रयोग कार्य हुआ। दो आधार हो तो इसमें ये जीवा एक भाव भावक और एक गया शंका दोष। एक भाव भावक क्या है? शास्त्री द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष समय साथ पढ़ चुके। बोलिए। भाव यानी अनुभव करने वाला, तो भाव यानी इसका अनुभव किया जा रहा है। उल्टा हो जाएगा, सीधा कर इसको। भाव यानी भाव यानी अनुभव करने वाला, तो भाव यानी इसका अनुभव किया जा रहा है। यानी अनुभव करने योग्य, ये भाव्य, और अनुभव करने वाला ये भावक। तो ये दोनों जहाँ एक हो जाए, एक हो जाए मतलब देखो ऐसा नहीं, पंखा चल रहा तो आपने ठंडी हवा का अनुभव किया, इसमें भाव्य अलग और भावक अलग, यानी अनुभव किसका किया? उसकी हवा का, तो वो अलग और भावक अपना। अब आपको कोई विषय खूब अच्छे से समझ में आ गया, इसकी खूब खुशी हुई, तो इसमें भावक क्या बनेगा? कोई विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत प्रसन्नता, अंतःस्थल से प्रसन्नता, इसका भी तो वेदन करोगे ना। तो इसमें भावक की क्या स्थिति? यानी पंखे में तो भाव्य अलग था और भावक हम थे, और जो हमें ज्ञान मिला उसकी प्रसन्नता, तो इसमें भाव भी हमें और भावक भी हमें, क्योंकि वो ज्ञान पर्याय भी हमारी और जो वेदन कर रहे वो भी हमारी पर्याय।
तो इसमें भाव भावक का भेद अष्ट हो गया, यानी जो भाव वही भावक, दो अलग अलग नहीं रही। और पंखी की हवा का सेवन किया इसमें कि पंखा भाव हो, उसकी हवा भाव हो, वो भोगने वाले हम भाव, इसमें अलग अलग। नुआगम भाव निक्षेप कब बनता कि जब भाव भावक संबंध मिट जाता, यानी जो भाव हो वही भावक, यानी जो वेदन कर रहा उस अपने का ही वेदन कर रहा, इसका मतलब भाव भावक दोनों अभेद हो गए। यहाँ ऐसा नुआगम भाव निक्षेप लिया गया, यानी उस पर्याय से परिणमित आत्मा उस भाव का वेदन करने वाला आत्मा, बेकारी का कर रहा अवधिक भाव वाला, औषधि सम्यक्तवादी का कर रहा उद्देश्य, और उस पर्याय से परिणमित होते हुए उस पर्याय का वेदन करने वाला आत्मा। क्या बात है? नहाने के लिए पूछना, न जाने के लिए पूछना, मेरी स्वतंत्रता। और वृद्ध तो नहीं हो कि थोड़ा भी सहन नहीं कर सको। इसमें पानी रखा रहता, इससे लेके यहीं कहीं धोके और जल्दी से काम कर लेना था। इस समय का महत्व, विषय छूटने का खेद कुछ मायने नहीं रखता। और इनके तो ये था, वैसे दूसरे भी कहीं पानी के नाम पर, कहीं लघु शंका के नाम पर, ये जो उम्र है इसमें ये सब कुटेव छूटनी चाहिए। एकदम बच्चे होते हैं, वे इन चीजों को नहीं रोक सकते, यानी उनके कोई भी विसर्जन की होगी तत्काल वे रोक नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में शरीर ऐसा शिथिल हो जाता कि उसमें भी नहीं रोकता, यानी इंद्रियां कमजोर पड़ जाती तो उसमें भी नहीं रोक पाता। आप ना अभी एकदम छोटे बच्चे हैं और ना वृद्ध हैं, तो इन चीजों को रोकने की क्षमता बढ़ाइए। प्यास को भी रोकने की लगी रहे, अभी क्लास छूटेगी, इसके बाद देखिए, और भी सब प्यास लग रही, पानी कुछ नहीं। और वही स्थिति विसर्जन आदि के संदर्भ में भी तो रोकने की क्षमता बढ़ेगी। के बाद भावना हुई तत्काल भागे, ये अरुचि की निशानी है। क्रिकेट अच्छा लगता है किन इसके भी 20-25%। तो मनपसंद मतलब भारत और पाकिस्तान, उसमें ज्यादा मजा आता। बाकी तो हार जीत का चलता है, और भारत पाकिस्तान की खड़ी हो तो तब तो इसके तो हार जीत में लाखों लुटा भी सकते, तो वो चल रहा। और बिल्कुल बस निर्णयात्मक भूमिका में, यानी अब बस निर्णय होने वाला। उस समय भी तो ये सब बाधाएं हो सकती है, नहीं हो सकती। लघु शंका दीर्घ शंका की भावना हो सकती, नहीं हो सकती। उस समय क्या करना, साबित रहो कि नहीं तो क्या हो, बोलो क्या करोगे। यानी बिल्कुल अंतिम, और क्या बोलते हैं उसको, बहुत रोमांचक दौर से गुजर रहा है, क्या बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, यानी बहुत रोमांचक, यानी अंतिम क्षण तक हम कह नहीं सकते कौन जीतेगा और कौन, बहुत ज्यादा, यानी बिल्कुल टक, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं ना उसमें, तो वैसा चल रहा है। अब उस स्थिति में आपको ये बाधाएं भी खड़ी हुई, बोलो आप क्या करोगे, साधोगे कि विसर्जित करने जाओगे,
क्यों? हाफिज साहब ऐसे प्रसंग कोई बार बार थोड़ी मिलते, और उसमें भी डबल सेंचुरी आदि लगाई तो फिर तो कहने की, फिर तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ने वाले, कितनी तीव्र बाधा हो जाए। यानी रुचि के विषय में साधना हमें आना है। तो यहाँ फटाफट क्यों भागने का भाव आता है? इसका मतलब रुचि नहीं, तो थोड़ी सी भावना हुई, कहीं पानी के बहाने, कहीं इन चीजों को छोड़ने के बहाने, ये विद्यार्थी के लक्षण नहीं है। यहाँ तो उतना ही समझ कि यदि आके बैठ गए, पहले से निवृत्त होके बैठ गए और आके बैठ गए, तो अब तो पूरा होने के बाद भी कुछ अन्यथा नहीं। और आप जिस उम्र में अपनी जी रहे, संकल्प शक्ति आपकी बढ़ी तो शरीर में बेशक ढल जाता है, उसमें भी सहन करने की क्षमता आ जाती है। और है सहन करने की क्षमता नहीं है ऐसा नहीं। कभी बस आदि से यात्रा करते और उसमें फंस जाते तो आखिर कितनी कितनी देर तक सहन करना पड़ता कि नहीं? उसको मना बार बार कह रहे, वो नहीं रोक रहा तो नहीं रोक रहा, तो नहीं रोक रहा, साफ नहीं पड़ती। जब मजबूरी में कर सकते तो आत्मकल्याण की दृष्टि से वो काम नहीं किया जा सकता, ज्ञानार्जन की भावना के बीच में नहीं किया जा सकता। उसे बीच में कतई उठकर जाने की नहीं सोचना, पानी आने का कोई बहाना यहाँ नहीं बनाना, ठीक है? तो ये नो भाव विक्षेप, यानी जिसमें भाव और भाव दोनों एक हो जाए, वेद अस्त हो जाए। यानी क्रोध से परिणमित हम क्रोध, इसका नाम औदिक भाव। औक्षमिक संवेग से परिणमित हम औक्षमिक संवेग, इसका नाम औक्षमिक भाव। ये अर्थ यहाँ लेना है, इसका नाम है नो भाव निक्षेप वाला अर्थ लेना, और कोई अर्थ नहीं लेना। और कोई अर्थ मतलब नाम निक्षेप वाला नहीं लेना। नाम निक्षेप वाला मतलब अपना नाम तो है विद्या। देखो ऐसा नहीं, चित्र बने रहते हैं। सीता जी तो कहीं है अग्नि परीक्षा पर पूरे ऊपर नीचे कहीं देखे तो होंगे ना, तो वो अग्नि कैसे दिखती? एकदम लपटे उठती हुई, बहुत पूरे में लपटे उठती है ना। उसको छुएंगे तो वो कौन से निक्षेप वाली नाम निक्षेप वाली अथवा स्थापना निक्षेप वाली। चित्र में स्थापना कर देना, फिर स्थापना निक्षेप वाली। अपन भी विद्यार्थी कहलाते। जैसे उस आग में उष्णता यदि नहीं है तो वो नाम निक्षेप वाली आग कहलाएगी अथवा स्थापना निक्षेप वाली आग कहलाएगी, भाव निक्षेप वाली नहीं है। इसलिए वो किसी काम आने वाली नहीं है। ठंड में आप उससे हाथ नहीं सेक सकते, आप रसोई नहीं बना सकते, किसी काम आने वाली नहीं। ऐसे अपन विद्यार्थी तो नाम निक्षेप वाले की, स्थापना निक्षेप वाले की, भाव निक्षेप वाले। भाव निक्षेप वाले कब बनोगे? जब वो 3 में अपन ने लक्षण देखे, वो लक्षण आएंगे तब। यानी वो आग भाव निक्षेप वाली आग कब कहलाएगी? जब उसमें उष्णता, और यदि उष्णता नहीं है तो कितने भयंकर लगते दिखे तो भाव निक्षेप वाली कहलाएगी। ऐसे विद्यार्थी अपन भाव निक्षेप वाले कब कहलाएंगे? कि जब वो विद्यार्थी के लक्षण हो, और लक्षण नहीं हो तो नाम निक्षेप वाले हों, स्थापना निक्षेप वाले होंगे। यहाँ भी कह रहे जिन भावों की हम चर्चा कर रहे और नो आगम भाव निक्षेप वाले। नो आगम भाव निक्षेप क्या? भाव निक्षेप के मूल में 2 है, आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप। ये शास्त्री द्वितीय वर्ष और
तृतीय वर्ष वाले कर्मकांड को पढ़ चुके। इसमें द्वादशांत में निक्षेप वाला प्रकरण इसमें भेद आ चुके। तो भाव निक्षेप के मूल में दो भेद, आगम भाव निक्षेप और नो आगम भाव निक्षेप। क्या होते हैं? जिस विषय की चर्चा चल रही हो उस विषय संबंधी आगम का जानकार, जिस विषय की चर्चा चल रही हो उस विषय संबंधी आगम का जानकार, आगम मतलब शास्त्र, तो आगम का जानकार और वर्तमान में वहां उपयोग लगाने वाला, और वर्तमान में वहां उपयोग लगाने वाला जीव आगम भाव निक्षेप कहता है। क्या मतलब समझने से लिख लिया? लिख लिया? चलिए अब समझें इसको। जैसे अपन 5 भाव पढ़ रहे हैं, ये अपना एक विषय हुआ। अब इस विषय संबंधी आगम, तो मान लो अपन ने तत्वभाष सूत्र जी के दूसरे अध्याय के प्रारंभिक सूत्रों के आधार से चर्चा प्रारंभ की, तो इस विषय का आगम वो हुआ। उसका जानकार यानी अपन ने तत्वार्थ सूत्र जी के दूसरे अध्याय के उन सूत्रों को पढ़ा, जान लिया अच्छे से। अब अकेला जानकार नहीं, उसमें उपयोग लगाने वाला। उपयोग लगाने वाला यानी आपको संस्कृत व्याकरण आती है, अभी पढ़ रहे हुए सिद्धियां वगैरह, तो भवती शब्द कैसे बनना ये आता है, पर अभी पंचभाव में उपयोग लग रहा। तो आप भवती शब्द के आगम भाव निक्षेप नहीं कहना, क्यों? उपयोग नहीं लग रहा। उपयोग है मन में जो विषय घूम रहा, जिसका उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोग तो अभी पंच भाव का कर रहे हैं, इसमें अपने मन को लगा रहे हैं। भवती शब्द की व्युत्पत्ति में तो नहीं लगा रहे, तो वो भवती शब्द के जानकार तो हैं पर उपयोग अन्यत्र है, इसलिए वो द्रव्य निक्षेप कहलाएगा, भाव निक्षेप नहीं। आगम भाव निक्षेप कब कहलाएगा कि आप उसके जानकार भी हैं और वर्तमान में उसमें ही मन भी लगा रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो वो कहलाएंगे आगम भाव निक्षेप। यहाँ वो नहीं। दूसरा भेद नो आगम भाव निक्षेप, कि अकेला जानकार नहीं, अकेला उपयोग लगाने वाला नहीं, बल्कि उसको भोगने वाला, उसका वेदन करने वाला। देखो ऐसा नहीं, आपने परीक्षा दी और आपने भी परीक्षा, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। आप फर्स्ट क्लास में और ये नीचे से फर्स्ट है। नीचे से फर्स्ट को समझ में, यानी आप ऊपर से फर्स्ट हैं और आप नीचे से फर्स्ट हैं, दोनों घनिष्ठ मित्र हैं। तो जो ऊपर से फर्स्ट है उन्हें देखकर तो दूसरे मित्र को खुशी तो खूब हो रही, चलो हमारा मित्र कम से कम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। कोई पूछेगा कौन फर्स्ट क्लास फर्स्ट है? अरे हमारा दोस्त, इसका गौरव तो हम कम से कम लूटेंगे, तो खुश है। परंतु वेदन किस बात का कर रहा? हम तो गए, हमारा नंबर तो गया, हम तो नीचे से फर्स्ट, क्या इज्जत मिलेगी, क्या मुंह दिखाएंगे? तो वेदन किसका कर रहा? यानी जानकारी तो उसकी है, उपयोग भी उसका है, और भोग किसे रहा? अपनी स्थिति।
तो मात्र जानकारी और उपयोग हो उसका नाम आगम भाव निक्षेप, और जानकारी उपयोग के साथ वेदन जुड़ जाए, यानी अपना अनुभव, अपनी संवेदनाएं, अपन जो भोग रहे वो, तब वो कहलाता है नो आगम भाव निक्षेप। यहाँ ये जो भाव वाला प्रकरण है ये नो आगम भाव निक्षेप वाला, यानी अकेली जानकारी नहीं, अकेला उपयोग नहीं, बल्कि उसका वेदन, उसकी संवेदना, पांचों भावों में ही, तो उसका वेदन पारिणामिक भाव में शास्त्र, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाल वो वाला, और बाकी पर्याय में क्षणिक, और उसको भोगता हुआ, उस रूप से परिणित होता हुआ, उसका वेदन करता हुआ आत्मा, ये यहाँ भाव में लेंगे। इसी संदर्भ में ये निक्षेप क्या होता, ये थोड़ी सी चर्चा करनी, क्योंकि उपाध्याय कनिष्ठ पर भी बैठे तो बोले क्या निक्षेप 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 फेंक रहे होंगे, कहीं कोई चीज रख रहे होंगे, इसको थोड़ा सा देखना। नी उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से निक्षेप शब्द बनता है। नी उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से निक्षेप शब्द बनता है। कनिष्ठ वाले के उपसर्ग और प्रत्यय तो समझने लगे होंगे ना, कनिष्ठ वाले उपसर्ग किसी कनिष्ठ व्याकरण किसी को आपको व्याकरण में कहाँ तक पढ़ चुके, व्याकरण में कौन सा पाठ चल रहा है? दीपावली निकल व्याकरण शुरू नहीं होती, समझ में नहीं आएगी। अभी तक कोई टीचर नहीं, संजय भाई सब काम गए, थोड़ी सी चार करवाते करते रहा कर। दीपावली हो गई, नवंबर शुरू हो गया, और व्याकरण जैसा विषय क्या हो गया? सुनिए 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 सुनिए, ये शब्द होते हैं धातु वाले, जैसे पट है, गम, इतना समझते हुए ना, पट, गम, खान, गच्छ इत्यादि ये धातु। इनके पहले जो शब्द जोड़ते हैं वे कहलाते उपसर्ग, जैसे गच्छ, आगच्छ, गमन, आगमन, प्रत्यागमन। तो शुरू में जोड़े, यानी गमन मूल था, उसके पहले जोड़ दिया आ तो बन गया आगमन, उसके पहले जोड़ दिया तृतीय आ तो बन गया प्रत्यागमन। ये सब कहलाते उपसर्ग। और बाद में जो जोड़ते जिससे धातु रूप बन गई, जैसे पठन, पढ़ता, पठन, इतना तो पढ़े हो ना, तो जो बाद में बने, यानी पठ मूल शब्द था और उसमें टिप प्रत्यय तो बन गया पठती, तो बे कहलाते प्रत्यय। यानी धातु के लिए पहले जो जोड़ते हैं वे उपसर्ग, धातु के लिए पहले जुड़ने वाले उपसर्ग और बाद में जुड़ने वाले प्रत्यय कहलाते। यहाँ है छिपड़ा, उसके पहले जुड़ा नी, इसलिए नी कहलाएगा उपसर्ग। तो नी उपसर्ग पूर्वक छिप धातु से बना निक्षेप। अर्थ क्या है इसका? मूल तो ये देखना है, नाम आदि के द्वारा वस्तु में भेद
करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। ये 3-4 लाने में बोल रही हूँ, आप व्यवस्थित देखिए। नाम आदि के द्वारा, नाम आदि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को न्यास या निक्षेप कहते हैं। ये पहली परिभाषा होगी, शुरू में नंबर 1 डाल दीजिए। अब नंबर 2, दूसरी परिभाषा, संशय, संशय, विपर्य, विपर्य या अनध्यवसाय और न ध्वनिया व सावड़ा और या अनध्यवसाय में अवस्थित वहां की तो बंद कर दें, अंदर की बंद कर दें। इस तरह भी है क्या? इस तरफ आप लोग लिख लेंगे। संशय, विपर्य या अनध्यवसाय में अवस्थित वस्तु को उनसे निकाल कर, उनसे निकाल कर जो निश्चय में, जो निश्चय में क्षेपण करता है। आप पहले लिख लीजिए, फिर अभी समझाऊंगी। क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। एक दूसरी परिभाषा भी एक लीजिए। नंबर 3, जिस वस्तु को, जिस वस्तु को प्रमाण और न्याय द्वारा जिस वस्तु को प्रमाण और न्याय द्वारा भली भांति जान लिया है, उसके प्रचलित व्यवहार को, उसके प्रचलित व्यवहार को निक्षेप कहते हैं। पैराग्राफ बदल के प्रमाण और न्याय, प्रमाण और न्याय विषयी, विषयी अर्थात जानने वाले हैं, विषयी अर्थात जानने वाले हैं। और निक्षेप, और निक्षेप उनके विषय अर्थात उनके द्वारा
में जाते हैं। बस अब इसको समझेंगे। कोई कल का उदाहरण अपन लेंगे, वो महावीर जी को बुलाना, और यहाँ से महावीर जी कितनी दूर है, और वो कल कार्तिक कृष्ण अमावस्या है, महावीर जी मोक्ष पधारेंगे। निर्वाण पूजन की अच्छी भली भांति तैयारी कर लेना। और ये जो है ना ये महावीर, इसलिए फोटो लगेगा। 4 बात करने का। एक तो क्या, महावीर जी को बुलाना। एक, यहाँ से महावीर जी कितने दूर है। एक, कल कार्तिक कृष्ण अमावस्या है, महावीर जी मोक्ष पधारे हैं, तो निर्वाण पूजन की अच्छी तैयारी करना होनी चाहिए। तो एक जो शेर है ना, शेर के फोटो मंदिर में नहीं लगते, तो इसका पता क्यों लग गया, ये महावीर का। ये 4 चीजें करें। अब कहाँ कौन सा अर्थ लेना, ये पता नहीं होगा तो क्या समस्या आएगी, क्योंकि चारों में महावीर जी शब्द आया और बिल्कुल एक शब्द, यानी महावीर जी को बुलाओ, तो ये महावीर जी भी कैसा लिखा जाएगा, और महावीर जी यहाँ से कितना दूर, इसमें भी महावीर जी कैसा लिखेंगे। और कल महावीर जी मोक्ष पधारे, इसमें महावीर जी कैसा लिखेंगे, और ये महावीर जी इसमें कैसा लिखेंगे, बोलेंगे कैसा। तो चारों में एक सा ही महावीर जी आया। अब कहाँ कौन सा महावीर जी लेना, ये विवेक यदि अपन ने नहीं किया तो गुमराह नहीं होंगे। कि एक और कह रहे महावीर जी को बुला, और एक और कह रहे महावीर जी कितनी दूर, तो बुलाओ, ये तो बैठे हैं, तो कितनी दूर का क्या पूछ रहे। वहां समझना पड़ेगा ना कि बुलाने की चर्चा जिनको लेकर के की जा रही है, वो तो नाम निक्षेप वाले, यानी इतने पुरुषों में से कौन है वे पुरुष के जिनका नाम महावीर जी है, उनको बुलाओ। ये तो नाम निक्षेप। और जो ये पूछा जा रहा कि यहाँ से महावीर जी कितना दूर है, ये क्षेत्र निक्षेप, तो ये महावीर जी नहीं, वो जो महावीर जी अतिशय क्षेत्र, यहाँ से उसकी दूरी कितनी, कितने किलोमीटर, ये पूछा जा रहा है। और जो एक कहा मतलब वो क्षेत्र निक्षेप में आ गया, पहला वाला नाम निक्षेप में, दूसरा क्षेत्र निक्षेप में, तीसरा आज तो कल महावीर जी मोक्ष पधारे, निर्वाण पूजन कर लिए जोरदार। तो ये भाव निक्षेप कि वो वास्तव में महावीर जी सर्वांग परिणमित, भगवान रूप में परिणमित, ये भाव निक्षेप से पूरे उस रूप में लेना होगा। और ये द्रव्य निक्षेप कि चूंकि ये जीव आगे बढ़ते बढ़ते भगवान महावीर स्वामी हुआ, तो इसको भी पूजता मिल गई, स्थापना और मिले। पता इस मंदिर में भी भगवान महावीर जी विराजमान है, तो अकेले महावीर जी जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ भी कर सकते। कहाँ विराजमान, महावीर जी विराजमान है, कहाँ कहाँ मानस कम सिमंदर भगवान का कि महावीर मुझे सिमंदर स्वामी के सामने तो कहाँ कहाँ विराजमान महावीर भगवान, महावीर जी। हम तो सुना था भी इस युग के अंतिम तीर्थंकर थे, आज से 2543 वर्ष पूर्व पावापुरी से उनका निर्वाण हो गया। फिर ध्रुवधाम के मंदिर में कहाँ से आ गए, कहीं वहां से लौट के भी आ जाते हैं, तो कहाँ से आ गए। आप कह रहे यहाँ विराजमान, और हम तो पुराण में ये पढ़ा, कहाँ से आ गए, ऐसा को स्थापना से।
यानी उनका हमने बिंब बनाया और प्रतिष्ठा द्वारा उनको यहाँ स्थापित कर दिया। तो 4 महावीर जी हो गए। एक वो नाम वाले व्यक्ति, एक स्थापना वाले महावीर जी, एक द्रव्य वाले महावीर जी, और एक जो शुद्धालय में विराजमान है देव महावीर। अब किस समय हम किनकी चर्चा कर रहे हैं ये पता नहीं होगा तो क्या हालत होगी। यानी पूजन करने के लिए हमने तो कहा भाव विक्षेप वाले महावीर जी के लिए, और आप इन महावीर जी का समझ लो कि अपने महावीर जी आए हैं ना, तो कल इनका निर्वाण और उनके पूजन करेंगे, क्या हालत होगी। अथवा स्थापना वाले भी समझ लो, अथवा द्रव्य वाले भी समझ लो, तो कहाँ महावीर जी शब्द का क्या अर्थ लेना। प्रयोग तो हो रहा है 4 अर्थों में, पर हमें उसमें से कौन सा लेना ये निर्णय नहीं करेंगे तो लोक व्यवहार चल पाएगा। तो ये जिस विधि से निर्णय करते हैं उसका नाम है निश्चय। अब देखें परिभाषा के आधार से कि नामादि के द्वारा वस्तु में भेद करने के उपाय को, अभी अपन ने नामादि के द्वारा भेद खड़ा किया, यानी एक वो नाम वाले महावीर जी, एक स्थापना वाले महावीर जी, एक वो द्रव्य वाले महावीर जी, एक जो शुद्धालय में विराजमान भाव वाले महावीर जी। इस तरह हमने नामादि द्वारा महावीर जी नामक वस्तु में भेद कर। अब इसमें से आप चुनिए कहाँ कौन सा लेना। इन्हें नाम रखना हो तो समझ लेना ये, और स्थापना होती है तो ये समझना। इस पद्धति को कहते हैं निश्चय। दूसरी, संशय विपर्य या अनव्यवसाय में अवस्थित वस्तु, क्योंकि 4 रूपों में अपन ने महावीर जी को खड़ा कर दिया तो संशय होगा ना, कौन सी महावीर जी की बात कर रहे हैं। इनको भी महावीर जी कह रहे, उनको भी महावीर जी कह रहे, उसको भी महावीर जी कह रहे, उनको भी महावीर जी कह रहे, तो किन की चर्चा है। संशय खड़ा हो जाएगा ना। कदाचित उल्टा भी हो सकता, हमने किया महावीर जी की पूजन करेंगे तो आप उन महावीर जी की पूजन करने बैठे, तो उल्टा भी हो गया। अनध्यक्षता भी समझ में ही नहीं आता, कह रहे हैं महावीर जी, पता नहीं कौन से महावीर जी के लिए कह रहे हैं, तो एक अंदर दुविधा भी। तो ये जो संशय विपर्य अथवा अनध्यक्षता की होगा, कुछ भी अपने को मतलब नहीं, अपने को ये बातें समझ में तो आती नहीं। कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी कहते महावीर जी की पूजन करो, तो कभी कहते महावीर जी को भोजन करा दो। तो हम पूजन करेंगे, भोजन कराएं, क्या करेंगे। ये दुविधा में फंस गए, उल्टा हो गया कि भोजन कराने का तो यहाँ भोजन कराने बैठ जाए, यहाँ खा ले यहाँ। विपर्य अथवा अनध्यक्षता, इन लोगों की बातों का ठिकाना तो है, अपने को इनके बीच में पढ़ना नहीं। तो ऐसी स्थिति जब खड़ी हो जाए तो निर्णय कौन देगा कि निक्षेप देगा। तो भैया आप निक्षेप के आधार से बात करो। जब भोजन कराने की बात आ रही हो ना, तो समझ लेना कि जिनका नाम महावीर जी है ना, उनको भोजन कराने के लिए कहा जाना है, तो उनको ले जाओ भोजनालय में। जब पूजन करने की बात आ रही हो तो समझ लेना ये जो स्थापना निक्षेप वाले हैं ना, इनको महावीर जी कहा जाना, इनके पूजन करना। तो ये सारी व्यवस्था जो देता है उसे कहते हैं निक्षेप। तीसरी परिभाषा, वस्तु को प्रमाण और नय द्वारा नहीं, ऊपर की एक और युक्ति से, ये शायद नहीं दिखाई देता, ये थोड़ी सी कठिन पड़ती, कठिन तो नहीं है, उपाध्याय वालों को शायद थोड़ी कठिन पड़। चलो लिख तो गई। चौथी परिभाषा, युक्ति से सुयुक्त मार्ग में प्रयोजनवश जो वस्तु का नाम आदि
4 भेदों में क्षेपण करता है उसे निक्षेप कहते हैं। अब इस पर चर्चा करेंगे। वैसे कठिन नहीं है और शब्द थोड़े से नहीं। युक्ति, लोक में जिसे युक्ति कहते वो यहाँ युक्ति नहीं है। लोक में युक्ति किसे कहते? तरकीब निकालना, किसी भी काम करने की तरकीब निकालनी, उसको क्या कहते? अरे युक्ति लगाओ ना। यानी मान लो एक बेंच उठानी है और बहुत वजनदार है, आपसे उठ नहीं रही, मैंने कहा उठाओ ना, तो सब उठ ही नहीं रहे। अरे युक्ति सोचो ना। युक्ति मतलब कोई तरकीब सोच लो कि जिससे उठ जाए, कि यहाँ कुछ लकड़ी वगैरह लगाओ, कुछ ऊंची पे साधो, तो उसका वजन थोड़ा सा हल्का लगेगा, तो 2-4 दिन में तो उठा ले। इसे कहेंगे युक्ति। यहाँ युक्ति का अर्थ ये नहीं तो क्या है? प्रमाण नयात्मक को युक्ति, यहाँ प्रमाण और नय को युक्ति कहते हैं। प्रमाण नयात्मक को युक्ति के प्रमाण और नय को युक्ति कहते हैं। तो युक्ति से सुयुक्त यानी प्रमाण और नय के द्वारा जिसे भली भांति जान लिया गया है। युक्ति से सुयुक्त यानी प्रमाण और नय के द्वारा जिसे भली भांति जान लिया गया। सुयुक्त भली भांति जान लिया गया। अब उसे प्रयोजनवश उसमें जो नामादि भेद करके क्षेपण किया जाएगा उसका नाम निक्षेप। वही अपन उदाहरण लेंगे। अपन ने 4 महावीर खड़े किए थे, इनको प्रमाण से जान लिया और नय से जान लिया। प्रमाण से हाँ बराबर है 4 महावीर समग्र रूप में जान लिया। नय से ये मनुष्य है, ये चित्र है, ये बिंब है, विश्वविद्यालय में विराजमान भगवान, ये भी अपन ने एकांश से जान लिया, नय से भी जान लिया। अब प्रयोजनवश तो क्या करना चाहिए? हमें भोजन करती है तो उन महावीर को ले जाए, इनको नहीं ले जाए। मैं आपको कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना है? भोजन करना। तो कौन से महावीर ले जाओगे? नाम। इनको नहीं ले जाना कि हम भोजन कराने का बात हम तो इनको लिए जा रहे, अथवा इसको लिए जा रहे, अथवा विद्यालय वाले को बुलाएंगे, आ जाओ भगवान भोजन करने। तो क्या प्रयोजन ये देख करके फिर निर्णय करना, तो हमें भोजन कराना है तो नाम वाले को ले जाना, इन्हीं सब में तो पूजन करना है। तो इनको पूजन करनी हो तो उनकी नहीं करना पूजन, पूजन करनी हो तो यहाँ इनकी पूजन करना कि नहीं, हमें तो उनसे पुरुषार्थ की प्रेरणा लेनी। तो इनको तो देखो शेर जैसा ABCD तो आती होगी ना, ये तो आती होगा है ना, आता होगा ना। आपके स्कूल में पढ़ा था कहाँ पढ़ा था वो शेर है हमारे यहाँ के स्मारक में। तो उसे ABCD आती होगी कि नहीं? ये आता होगा कि नहीं? अच्छा, सुविधाएं बढ़िया बढ़िया खाना पीने को मिलता होगा, पहनने में कुछ पढ़ा लिखा नहीं, कुछ सुविधाएं नहीं, और महाराज जी की भाषा तो समझता होगा, इतनी भी सुविधा नहीं। अपन कम से कम भाषा तो समझते हैं ना, हमारी हिंदी आपकी हिंदी, अब वो तो उतनी भी नहीं समझता। महाराज जी ने मात्र इशारे से समझाया, क्योंकि मूल भाषा तो समझते नहीं।
ना महाराज जी उसकी समझते, ना वो महाराज जी की समझता। यानी महाराज जी मनुष्य तो वो त्रियंश, तो भाषा भी नहीं समझती, मात्र इशारे से, इशारे से मुझे तो ये बता दें कि इशारे की भाषा भी समझ में जाती। मैंने कुछ कहा तो नहीं था ना, प्रयोग किया ना, तो आप समझ गए ना कि क्या कहा जा रहा है। बस ऐसी भाषा, तो ऐसी भाषा से उसे समझा गया। मांसाहारी प्राणी, बिना पढ़ा लिखा प्राणी, सभी तरह से भौतिक सुविधाओं से शून्य प्राणी, यानी अपने जैसी कुछ भी सुविधा उसके पास नहीं, और फिर भी इशारे की भाषा से समझ गया और आत्मकल्याण कर दिया। अकेला सम्यक तो नहीं, देशवृत्ति स्त्राव, प्रतिमाधारी स्त्राव कर गया। तो वो पूछ वाला ये काम कर सकता, तो बिना पढ़ा लिखा ये काम कर सकते, मूछ वाले ये नहीं कर सकते। तो यदि पुरुषार्थ की प्रेरणा लेनी हो तो किसे याद करना, तो इनको नहीं, उसको याद करना। वो शेर जैसा काला अक्षर गणेश बराबर जिसको, तो वो प्रतिमाधारी बन गए, तो हम नहीं बन सकते। ये हो गया प्रयोजन। तो जो भी उद्देश्य हो उसको लेकर के जब उस वस्तु को स्थापित करते हैं, तो जिस पद्धति से निर्णय करते हैं उसका नाम होता है निश्चय। अब इसकी आवश्यकता है कि नहीं बोलो, यानी हम कराना तो चाहते भोजन, और इनको ले जाए क्या हालत होगी, अथवा उस फोटो को ले जाए कि भैया भोजन कराना तो उस मनुष्य को ले जाओ, फिर फोटो नहीं ले जाओ, फिर बिंब नहीं ले जाओ, यानी क्या प्रयोजन उसके अनुसार काम करना, ये कहलाता है निश्चय। अगला ये उसी का ही स्पष्टीकरण कि प्रमाण और न्याय द्वारा जिसे भली भांति जान लिया, अब उसका प्रचलित लोक व्यवहार, 4 रूपों में अपने महावीर जी देखे। अब प्रचलित लोक व्यवहार, ये महावीर यहाँ आओ, कैसे कहते हैं, देख रहे ये महावीर यहाँ आओ, पूज्य पुरुषों के साथ ऐसा बोला जाता, बुलाया जाता। हम उन महावीर को बुला रहे हैं, थोड़ी बुला रहे हैं। तो ये क्यों नहीं समझा, यानी उल्टा देखो तो भगवान को कैसे बोला, ये महावीर यहाँ कह रहे, वो महावीर नामक जो व्यक्ति है ना, जो बच्चा, उसको बुलाया जा रहा है। तो ये लोग प्रचलित व्यवहार, ये देखो महावीर भगवान का अच्छे से प्रक्षाल, महावीर जी का अच्छे से प्रक्षाल करना, तो उनका प्रक्षाल करने बैठ जाओ, ये अपने को समझना पड़ेगा। यानी लोक में महावीर जी किस किस रूप में प्रचलित हैं और उनमें से हमें कौन सा लेना, ये निर्णय करके वैसा व्यवहार करेंगे। तो जिस पद्धति से ये सब निर्णय किया जाता है उसे कहते हैं निश्चय। इसके आधार से ही यथार्थ अर्थ का बोध होगा, जहाँ जो संदर्भ हो वह अर्थापन लगा। कल अपन उदाहरण दिया था बूट, तो भोजन करने बैठे हो तो कौन सा बूट लाना, और कहीं बाहर जाने को तैयार बैठे हो तो बस ये निक्षेप हो गए। अरे बाहर जाने को तैयार हो तो वो शूज वाले बूट लाना, जूते लाना, और भोजन कर रहे हो तो चने वाले लाना, ये उसको खाने का भाव हो रहा होगा। ये शैली कहलाती निक्षेप। यहाँ भावों में भी कोई लगेगा, यानी किसी का नाम भाव हो सकता, भावेश तो है ना, भावेश अकेला भाव भी हो सकता कि नहीं करना, स्थापना भी भाव की हो सकती, द्रव्य भाव भी हो सकता, भाव भी हो सकता। तो यहाँ कौन सा भाव लेना कि यहाँ उनमें से 2 आगम भाव लेना, न नाम वाला, न स्थापना वाला, न द्रव्य वाला और न आगम भाव वाला। यहाँ मात्र 9 आगम भाव वाला लेना। इतनी ये चर्चा हुई भूमिका।
अब विषय प्रारंभ होता है। समय अपना हो गया है चिट्ठी और प्रारंभ करना है कि जो ये 9 आगम भाव इच्छे वाले भाव, इनके मूल में यहाँ 5 भेद नाम आपको याद है, बोलिए धन्यवाद। चलिए कोई बात नहीं। औपशमिक, छायोपशमिक, औदैहिक, पारिणामिक, ये 5 भाव। फिर से एक बार अब कल से बस सीधी इन पे चर्चा चलेगी। भूमिका समाप्त। ये चार्ट दोनों ओर का जिनने अभी तक नहीं बनाया हो, क्योंकि कल से इसकी तीव्र आवश्यकता लगेगी। तो आपकी कॉपी पर लिखा होगा तो समझने में सुविधा रहेगी। तो जिन्हें नहीं बनाया हो तो वे अब बना लो। दोनों तरफ है तो दोनों तरफ का कॉपी भी बना है।